बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त टिक्का खानतानी और आज आपको एक मुनफरिद चीज़ दिखाने जा रहा हूं। चिंजी नेशनल पार्क अपनी नौइयत का मुनफरिद नेशनल पार्क, कुदरती हुस्न और जंगली हयात और दरख्तों से मालामाल ये इलाका चकवाल और तलागंग के बिल्कुल करीब चिंजी का इलाका है। चिंजी का मतलब नोकेला पत्थर। तो यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान शिकार खेलने आया करते थे। आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तलागंग के करीब एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है जहाँ पे शिकार करना बहुत पसंद है। तो वो ये इलाका था। यहाँ पे जीप पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने अरूज के दौर में, जब वो यकीनन वज़ीर आज़म नहीं थे, तो यहाँ आया करते थे और यहाँ आके शिकार खेलते थे अपनी जीप पे। और मुख्तलिफ़ तरह की यहाँ पे अभी और जो जंगली हयात है उसका शिकार करके, परिंदों का शिकार करके, तीतर, बटेर, इसके साथ साथ यहाँ फाल्कन है, जंगली जानवर हैं बहुत सारे जिसमें हिरन भी है। तो यकीनन उससे वो महजूज भी होते थे, इस इलाके को पसंद करते थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने न सिर्फ इस इलाके को पसंद किया बल्कि अब नेशनल पार्क जो बना है इसका पहला इंफॉर्मेशन सेंटर भी इसके साथ ही बना दिया गया है ताकि लोग यहाँ आएँ और यहाँ आके इंफॉर्मेशन लेके उसके बाद बाकायदा तौर पे अपने काम का आगाज़ करें। ये सामने नोकेला पत्थर, वो सामने नोकेला पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो कि बड़ा दिलचस्प यहाँ मंजर है। वो पहाड़ी की चोटी के ऊपर एक अकेला पत्थर पड़ा हुआ है और न जाने कैसे यहाँ भी ये पहुँचा और उसके बाद इसको महफूज कर लिया गया इसकी तस्वीरों को। और यहाँ ये बहुत ही पुरकशिश इलाका है। इसके साथ साथ वो सामने वॉच टावर है जो कि यहाँ पे आप आएँ और यहाँ पे आप इस वॉच टावर के ज़रिए इस इलाके का नज़ारा करें। ख़ूबसूरती क्या है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली हयात भी है, परिंदे भी हैं और इसके साथ साथ रेंगते जानवर भी, और साथ ही यहाँ पे जैतून से भरा हुआ, जैतून के दरख्तों से भरा हुआ ये जंगल, जहाँ पे ये सामने आप देख सकते हैं जीप ट्रैक। यहाँ से आप जाएं, उसी के पेश नज़र के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे शिकार करते थे। ये जीप का ट्रैक दे दिया है ताकि आम लोग भी आएँ यहाँ पे और इससे महजूज हों। इसकी मज़ीद तफसीलात मैं आपको बताऊँगा। मेरे साथ इस वक्त इसी इलाके के तारिक साहब मौजूद हैं। तारिक साहब, इसकी खसूसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी जनाब, मैं मशकूर हूँ आपका कि आप स्पेशल तौर पर चिंजी तशरीफ़ लाए और मेरा चिंजी को इज़्ज़त दी आपने। सर, आप जिस तरह आपने बहुत सारी बातें बता दी हैं वो मैं उसके आगे ही कंटिन्यू करता हूँ कि जिसमें ऊंचे पहाड़, रंगीन पहाड़ों के डिफरेंट कलर हैं, मुख्तलिफ़ कलर हैं। उसके बाद जब इस ट्रैक पर हम जाते हैं, आपने ट्रैक का बताया, यकीनन तौर पर आप विज़िट करेंगे। ट्रैक के आगे झीलें हैं और वो बड़े खूबसूरत पानी की झीलें हैं। नीला पानी, जो पानी हम कहते हैं कि फ़ारन में जो हमें फ़ोटो उनके नज़र आते हैं, वो पानी इधर मिलेगा। इसके अलावा इमरान खान का आपका हम बहुत मशहूर हैं जनाब PM साहब का कि जो उन्होंने हमें ये सिलसिला अता किया है, क्योंकि वो 91-92 में जब वो वर्ल्ड कप जीता है, उन्होंने इस जंगल में अपने फ़ॉरेन दोस्तों के साथ आते थे और शिकार करते थे और विज़िट करते थे। बहुत ज़्यादा लोग आते थे। उसके लिए सामने रेस्ट हाउस बनाया गया है। सर, ये जो इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है, जिस तरह आपको बता चुके हैं कि ये एक मुनफरिद किस्म का सिलसिला बना है और इसके लिए लोग जो ब्यूटी आपने वाइट टावर देखेंगे, तकरीबन 10 फुट का उसकी दीवारों की विड्थ है। उसके लिए जो विज़िटर आएंगे सर, हम तो पूरे दुनिया के, पूरे पाकिस्तान के विज़िटर को दावत देते हैं कि वो चिंजी तशरीफ़ लाएं। कुदरती हुस्न आपको चिंजी में मिलेगा। इंशाल्लाह आप जब चिंजी से वापस जाएंगे आप महजूज होकर जाएंगे। आप कहेंगे कि इधर नीले पानी की आबशारें हैं, बड़ी बड़ी झीलें हैं, आपको एंजॉय करने का फुल, आप फैमिली के साथ महफूज तरीके से आएंगे तो आपको बहुत एंजॉय करेंगे। कितनी दूर है यहाँ से? सर, इस ट्रैक पर तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पर झीलें जो है ना, एक जगह पर नहीं है सर, ये मुख्तलिफ जगहों पर हैं। कुदरती आबशारें हैं, कुदरती तौर पर पानी निकलता है तो बड़ा कलरफुल पानी है, नीला पानी है। यहाँ पे वुल्फ है, फैल्कन है, इसके साथ साथ लेजर्ड की कई किस्में हैं, इसके अलावा जंगली सुअर, इसके अलावा डियर यानी हिरन और तरह के कई तरह के यहाँ पे पहाड़ी, बात सुनिएगा, यहाँ पे पहाड़ी बकरा और इस तरह की चीज़ें कौन सी? सर, इसके बारे में मैं तफसीली नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं ख़ुद एक इधर विज़िट क्या कहते हैं कि मुलाजिम पेश आदमी नहीं मुझे पता है। लेकिन जो बता रहे हैं कि
हिरन के बहुत ज़्यादा मकदार में हिरन हैं, और तलोर का बताते हैं। तलोर भी यहाँ पे है। वाह जी वाह, ये कमाल जगह है, अरबियों को पता चल जाए तो यहाँ का ही रुख करें। बटेर, तीतर, तलोर, और सामने देखिए रेस्ट हाउस बना हुआ है, वो सामने रेस्ट हाउस है, बड़ी खूबसूरत जगह, ताकि यहाँ पे आप आएँ और यहाँ पे आप क़याम भी करें। ये पहाड़ी सिलसिला वसी और रीज़, यहाँ बैठ के आपको शायद दूरबीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर किसी भी पहाड़ी की चोटी पे खड़े हो जाएं, आपको बिल्कुल अपने कदमों के नीचे पार्क नज़र आएगा और ताहदे निगाह पार्क नज़र आएगा। मैं इसकी मज़ीद भी आपको चीज़ें दिखाता हूँ। इंफॉर्मेशन सेंटर ये बनाया गया है, इंफॉर्मेशन सेंटर। इसके अलावा वॉकिंग ट्रैक भी है, तकरीबन 10 किलोमीटर आप वॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएँ, छुट्टियाँ एंजॉय करें। ये इंफॉर्मेशन सेंटर है और यहाँ पे सिक्योरिटी का अमला, वाइल्ड लाइफ पंजाब का अमला यहाँ मौजूद होगा। ये तलागंग से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर और साथ ही चकवाल से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर दूर है और तलागंग से 30 किलोमीटर दूर। साथ ही इसके एक चिंजी गांव है, गांव के साथ ही इलाका है। और ये रोड जो है पुरानी चकवाल से सरगोदा रोड जो है, मोटरवे आने के बाद तो अब मोटरवे से जाते थे, पहले इसी रोड से जाते थे। और ये देखिएगा पहाड़ी खड़ी है, इतना खूबसूरत मंजर, और ये पहाड़ी खड़ी और साल साल से ऐसे ही खड़ी है। इसके साथ साथ वो देखिएगा ऐसे लगता है जैसे किसी भी वक्त नीचे आ जाएगी, लेकिन इसी तरह महफूज चट्टान, वो सामने जो मैंने आपको चट्टान दिखाई, इसके अलावा दीगर यहाँ की इलाके की खूबसूरती आपको वहाँ दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन सेंटर ज़रा दिखाइएगा। इंफॉर्मेशन सेंटर यहाँ मौजूद है और बड़ी ज़बरदस्त। और इसकी ख़ास बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ हमारे मुकामी दोस्त मौजूद हैं, ये जर्नलिस्ट हैं। एक मिनट ज़रा बताइएगा जी, कितना साल पुरानी ये पार्क था कि 33-34 साल पहले आगाज़ किसने? जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब जब सदर थे 1987 में, तो उन्होंने अनाउंस किया था कि यहाँ पे चिंजी के मकाम पे नेशनल पार्क बनाएंगे। तब से पेपर्स में मौजूद है, नक्शे में मौजूद है, लेकिन 33 साल के एक लंबे अरसे के बाद खान साहब की हुकूमत जब आई तो पिछले साल जून में इस पे बाकायदा जो काम है उसका आगाज़ हुआ है और आज इसकी ओपनिंग होने जा रही है। 15,003 एकड़ किलोमीटर पर ये फैला हुआ है और इसमें जो बाकी सहूलियात हैं, वॉकिंग ट्रैक है 10 किलोमीटर का, उसके बाद जीप ट्रैक है, वाटर पॉन्ड है, एक वाच टावर है कि जिससे आप पूरे पार्क का नज़ारा कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, सबसे पहला इंफॉर्मेशन सेंटर हासिल होने का जो एजाज़ है वो चिंजी नेशनल पार्क को है। और अब ये काम शुरू हो चुका, खूबसूरत एरिया है, दुनिया भर से सयाह आएंगे। और एक और ख़ास बात आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब, जब क्रिकेट के दौर की बात मैं कर रहा हूँ, वो यहाँ पे आके शिकार खेला करते थे, यहाँ पे स्टे करते थे, उनका पसंदीदा एरिया है। इसके बाद साल्ट रेंज में एक और पार्क बनने जा रहा है। थैंक यू। ये जी कितनी खूबसूरत बातें कि क्रिकेट के दौर में वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ आते थे और यहाँ आके वो जो बंदूक चलाने की और शिकार करने की और कोई परिंदा उड़ रहा है उसका शिकार करने की जो तस्वीर हैं, एक तो वो रावल डैम की हैं, दूसरा यहाँ की झीलों की हैं, कुदियाँ झील और ये झील। यहाँ से थोड़ी दूर ही तो मियाँ वाली है और यकीनन आपको ये इलाके की सैर कराई। मज़ीद भी आपको कुछ बताएँगे, साथ साथ मेरे रहिएगा। आपको वॉच टावर तो हम दिखाएंगे, लेकिन यहाँ से हम आपको इसका ऐसा व्यू दिखाते हैं कि यकीनन आपको सब कुछ यहाँ पे समोया हुआ नज़र आता है। बिल्कुल ये रेस्ट हाउस के कदमों के नीचे पड़ा हुआ ये वो नेशनल पार्क का जंगल, चिंजी नेशनल पार्क का वो एरिया, और वो सामने बिल्कुल वॉच टावर है जहाँ से आप देख सकते हैं, उससे भी बुलंद ये जगह है और साथ ही ट्रैफिक चल रही है। आप देखिएगा अतराफ जो है वो ज़बरदस्त माहौल है, पुरफज़ा मुकाम, और यकीनन इसीलिए तो ये नेशनल पार्क जो है यहाँ पे मुख्तलिफ रेस्ट हाउस और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है। ज़रा सा आपको इस रेस्ट हाउस की तारीख में बताऊँ। नुसरत भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उनको यहाँ पे, नुसरत भुट्टो को यहाँ पे रखा गया था कैद के ज़माने में। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैद में थे तो नुसरत भुट्टो को नज़रबंद किया गया था और यहाँ पुरफज़ा मुकाम पर पहुँचाया गया था। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे नुसरत भुट्टो को रखा गया था और 1947 में ये बिल्डिंग बनाई गई थी। और उस वक्त यानी जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त ये बिल्डिंग साथ साथ बन रही थी और इसके एक्सपेंडिचर्स उस वक्त
1690 रुपये थे और जिसमें एक्सीड किया गया 200 रुपये का इजाफा किया गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर इस बिल्डिंग के रेस्ट हाउस के आए थे तकरीबन 1890 रुपये, तकरीबन 1800 के करीब ये अखराजात आए थे। ये वो रूम 2 हैं जहाँ पे नुसरत भुट्टो को रखा गया था, और साथ ही ये रूम भी साथ जुड़ा हुआ है कि बवक्त ज़रूरत यहाँ सिक्योरिटी या बाकी लोग इस कमरे में रहाइश पजीर थे, और साथ साथ ये रेस्ट हाउस के अराउंड यहाँ पे नेचुरल माहौल, ये तारीख जुड़ी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ जाके वॉच टावर के ऊपर कि यहाँ के और दीदा ज़ेब नज़ारे क्या हैं। आज ये वो रूम आपको दिखाना चाह रहा हूँ सबसे पहले, जिसके साथ तारीख जुड़ी हुई है। इसको रेनोवेट किया गया है अभी, और एक तो इसका सहन इस तरफ खुलता है और साथ ही बरामदा है, 2 एंट्रेंस है यहाँ से और एक हॉल, और साथ ही इसके इस तरफ ज़रा आइएगा, ज़रा एक नज़ारा दिखाएं कि जब सियासी कैदी जब रहते हैं तो वो कैसे मुकामात पर उनको रखा जाता है या फिर उस वक्त रखा गया। ये रूम और ये वॉशरूम है, इसके साथ साथ ये एंट्रेंस, ये वॉक करने की जगह, और ये सहन इस जगह का ये देखिएगा, ये जंगली जैतून का पौधा जिसको यकीनन अभी 100-200 साल तक तो वैसे ही फल देता रहता है। ये वो जगह थी। एक सिर्फ रूम का ज़रा नज़ारा कराता हूँ। ये रूम था, इसके अंदर आज भी एक बेड लगे हुए हैं यहाँ पे यकीनन बेडरूम एक, और साथ ही दूसरा बेडरूम, और इसके साथ ही वॉशरूम। ये वो रूम थे जहाँ पे नुसरत भुट्टो को अभी रखा गया, और इसके अलावा यहाँ पे वैसे ही वज़ीर आज़म इमरान खान और बाकी बहुत सारी सियासी शख्सियात आती रहती हैं इस जगह का नज़ारा करने के लिए। पहले तो ये शिकारगाह थी, लेकिन अब ये रेस्ट हाउस है। यहाँ पे यकीनन अब प्रॉपरली फैमिलीज आके रहती हैं, उसके बाद जंगल का नज़ारा करती हैं, पार्क का नज़ारा करती हैं। अब आपको वही वॉच टावर की तरफ लेके जाते हैं। मैंने आपको दिखाया था कि ये वॉच टावर जो है वो चिंची नेशनल पार्क के बिल्कुल वस्त में मौजूद है। आप देख सकते हैं, ये कैमरामैन ये दिखाएगा, सीढ़ियाँ उतर रहे हैं लोग, और ये यहाँ पे ये सारा व्यू है, ये बिल्कुल ज़मीन के नीचे लोग, और यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के आप ये भी व्यू दिखाएगा। ये लोग यहाँ मौजूद हैं इस पार्क के साथ ही जुड़े हुए इस वॉच टावर के ऊपर। यहाँ पे थोड़ी सी मैं तारीख भी बताऊँगा यकीनन। ये सामने वो जो मैंने बताया था आपको, वो है रेस्ट हाउस जिस पे वज़ीर आज़म इमरान खान भी आके ठहरते रहे हैं, और नुसरत भुट्टो को तो कैद के ज़माने में जब नज़रबंद किया गया था तो इस रेस्ट हाउस में कहने वाले बताते हैं कि यहाँ रखा गया था। इसके साथ साथ ये देखिएगा, बड़ा खूबसूरत ये नज़ारा, ये सारा जंगल हरा भरा, ये सारे जैतून के कुदरती पौधे हैं, यहाँ पे फल लगता है, जंगली जैतून। और इसके साथ साथ यहाँ पे जीप ट्रैक, ये सामने गुजर रहा है जीप ट्रैक। आप इस वॉच टावर के ऊपर आते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे जन्नत का कोई टुकड़ा नीचे उतार दिया हो। इतना खूबसूरत मंजर इस सर्द मौसम में, जब पूरे मुल्क में पत्ते खुश्क हो गए और आज यहाँ पे हरियाली है हर तरफ, और सामने देखिए समा मंजर। ये सामने सेक्रेटरी साहब हैं मेरे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि आपने बड़ा शाहकार ढूंढा, आप बताइए इसकी मुनफरद चीज़। देखें, एक तो ये जो चिंजी नेशनल पार्क है, ये जो हमारे कोहिस्तान नमक है, सॉल्ट रेंज को अगर आप देखेंगे तो सॉल्ट रेंज की नुमाइंदगी करता है। यानी इस कोहिस्तान नमक में तमाम जिस किस्म के पत्थर, जिस किस्म की मट्टी, जिस किस्म के रंग पाए जाते हैं, जिस किस्म की घाटियाँ, वादियाँ, जिस किस्म के दरख्त मुख्तलिफ़ अक़साम के इन इलाकों में पाए जाते हैं, वो तमाम के तमाम इस चिंजी नेशनल पार्क के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि ये इंतहाई महफूज है। इसको आपने देखा होगा कि इसमें कहीं कोई आबादी, आपको इंसानी आबादी भी नज़र नहीं आती और कोई ज़रई आबादी भी नज़र। कदीम तारीख़ है इसकी, आपको कैसे पता चला कि कदीम तरीन तारीख़ है यहाँ? देखें, तारीख़ का पता
तो रिसर्च से और तहकीक से ही चलता है। तो जितनी यहाँ मुख्तलिफ स्टडीज़ हुई हैं, तहकीक हुई है, एक तो यहाँ जो फॉसिल मिले हैं, बहुत ही नायाब किस्म के फॉसिल हैं जिनका हज़ारों साल पुराना एक अमल होता है जिससे कोई चीज़ फॉसिलाइज हो जाती है। चीज़ के फॉसिल्स हैं वो? ये मुख्तलिफ देखें, ये तो अनवाओ अक़साम होती हैं, ख़ास तौर पे जो लकड़ी और इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब वो दब जाती हैं ज़ेर ज़मीन और उनका ऑक्सीजन बंद हो जाता है तो फॉसिलाइज हो जाती हैं। वो ज़ाहिर करती हैं कि ये कितना पुराना इसकी तारीख़ है और कब से ये माहौल कायम है, और ये माहौल अपने अंदर कितने हज़ारों साल के उस कुदरत के अमल को समोए हुए है जो यहाँ होता रहा है। आखिरी बात बताइए कि सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे फाल्कन मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, तो यहाँ पे शिकार की इजाज़त होगी? नहीं, शिकार की तो देखें, जो भी नेशनल पार्क जब होता है ना जी, तो नेशनल पार्क में जो कदगने और पाबंदियाँ होती हैं, उसमें बुनियादी पाबंदी शिकार पे होती है कि किसी किस्म का शिकार नहीं होगा, किसी किस्म की दरख्तों की या कोई कटाई नहीं होगी। और दूसरा ये होता है कि जो इसका लैंडस्केप है, जो शक्ल है, चाहे वो मट्टी है, पत्थर है, कोई भी चीज़ है, उसको उसकी असल हालत में कायम रखा जाता है, उसको तब्दील अच्छा, नहीं। कितने सयाह यहाँ पे आ सकते हैं या एक्सपेक्ट क्या करते हैं, इसकी फ्यूचर क्या है? देखिए, एक्सपेक्ट तो वो ये होगा कि जब सयाह आना शुरू होंगे और कुछ अरसा गुजरेगा तो फिर ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वो इस बुनियाद पे लगा सकते हैं कि किन किन शहरों की आबादी को ये केटर कर सकता है जो नज़दीक हैं। यानी तलगंग एक अहम शहर है जो यहाँ से आधे घंटे के रास्ते पे है। इसी तरह दूसरी तरफ आप चले जाएंगे तो खुशाब और सरगोदा हैं, और इसी तरह इसके साथ साथ पहल, पदराट, सून, सकेसर की वैलियों के बहुत से छोटे छोटे शहर हैं और गांव हैं। और फिर मोटरवे से होते हुए रावलपिंडी, इस्लामाबाद का भी फासला यहाँ से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं है। मियाँ वाली का फासला यहाँ घंटे डेढ़ से ज़्यादा नहीं है। तो तवक्को इन बुनियादों पे की जाती है कि ये सारे इलाके के लोग जब इनको मालूम होगा कि यहाँ किस किस किस्म की नायाब और कुदरती माहौल पाया जाता है। आखिरी बात सर, यहाँ के परिंदे, झीलें और पानी और आप जानवर जो हैं उनकी ज़रा तफसील बताएं। देखिए, यहाँ जो जानवर, एक तो जो सबसे अहम जानवर है जो यहाँ पाया जाता है इस पूरे सॉल्ट रेंज में और यहाँ भी, वो हुड़ियाल है, जो शान है इन पहाड़ों की और जो अब सिर्फ यहीं रह गया है, जिसको हम पंजाब उड़ियाल कहते हैं। ये एक मखसूस किस्म है उड़ियाल की जो सिर्फ इस इलाके में पाया जाता है। उसके अलावा तीतर की जितनी अकसाम हैं वो यहाँ हैं, सिसी की हैं, चकोर की कुछ साइटिंग्स हुई हैं, वो यहाँ पाया जाता है। और भेड़िया है, भेड़िया भी, वुल्फ भी यहाँ मौजूद है, उसको भी यहाँ देखा गया है। और ये जो आम दूसरे जानवर हैं, गीदड़, लूमड़, इस किस्म की जितनी चीज़ें हैं, एक चीज़ है जिसको हम पेंगोलिन कहते हैं और आम हम यहाँ के पंजाबी ज़बान में सल्ला कहते हैं, वो यहाँ मौजूद है। इस तरह के बहुत से जानवर, कीड़े मकोड़े, छोटी चीज़ें, तमाम चीज़ें हर चीज़ यहाँ मौजूद हैं। एक सिर्फ आपको व्यू दिखा के मैं फिर इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से, ज़रा सा आगे व्यू दिखाना है जी आपको इस वॉच टावर से। इस वॉच टावर को बड़ी मजबूती से बनाया गया है और ये है यहाँ का व्यू जो कि आपको वॉच टावर से ही नज़र आ सकता है। ये सामने देखिए हरा भरा जंगल और उसके साथ ही सामने बिल्कुल पहाड़ी चट्टानें और मुख्तलिफ दीदा ज़ेब कलर की ये चट्टानें, बहुत ही खूबसूरत यहाँ के मनाज़र हैं। और यकीनन अगर देखें तो पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन अगर वादी मैं इसको कहूँ, नेशनल पार्क कहूँ, तो यकीनन ये सच होगा। यहाँ अगर मुकामी सियाहत को फ़रोग़ मिलता है तो बहुत सारा पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। और फॉसिल्स यहाँ पाए गए हैं, मुख्तलिफ इंसानी अज़ा और इसके अलावा जानवरों के अज़ा, हज़ारों साल कदीम सकाफ़त जो है वो यहाँ पे मिलती है इस नेशनल पार्क में। यकीनन आप आएँ, कुदरत के साथ जुड़ी इसकी खूबसूरती भी इंजॉय करें, मालूमात भी लें, परिंदे और सारी चीज़ें देखें। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। इस वक्त चिंगी गाँव से मज़ीद भी आपको अपडेट देंगे। अल्लाह निगहबान।